HDFC बैंक की तरफ से एक स्कॉलरशिप योजना लॉन्च की जा रही है। इसका नाम है परिवर्तन। 24-25 के लिए ECSS प्रोग्राम के अंडर ये जो स्कीम है परिवर्तन लॉन्च की गई है और इसी की डिटेल आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में HDFC के एक स्कॉलरशिप प्लान परिवर्तन की जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और इस स्कॉलरशिप में जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं 75,000 तक के अवार्ड, स्कॉलरशिप अवार्ड आप ले सकते हैं। आइए समझते हैं इस स्कीम की पूरी जानकारी। सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में जान लें। परिवर्तन कार्यक्रम के बारे में इसमें लिखा हुआ है, HDFC बैंक परिवर्तन का शैक्षिक संकट छात्रवृत्ति सहायता कार्यक्रम, जिसे HDFC बैंक की तरफ से किया जा रहा है, उसकी एक पहल है। इसका उद्देश्य है समाज के वंचित वर्गों से संबंधित मेधावी और ज़रूरतमंद छात्रों को सहायता प्रदान करना। छात्रवृत्ति कार्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक के स्कूली छात्रों और डिप्लोमा, ITI और पॉलिटेक्निक के साथ साथ UG और PG, मतलब किसी भी तरह के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें जनरल और कमर्शियल, मतलब ये प्रोफेशनल कॉलेज जो आपका इंजीनियरिंग का है या मेडिकल का है, और जनरल मतलब जो UG, PG, BA, BCom, BSc करते हैं उनके लिए, किसी भी तरह के कार्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए है। ECSS कार्यक्रम के तहत जो छात्र व्यक्तिगत या पारिवारिक संकटों के कारण या कोई भी दूसरी फाइनेंशियल रीज़न है, वित्तीय समस्याएं हैं, उनके कारण शिक्षा का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं, मतलब जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, अपने स्टडी के लिए फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके पढ़ाई के लिए जोखिम को दूर करने के लिए 75,000 रुपये तक का फाइनेंशियल एड, मौद्रिक सहायता प्रदान की जा रही है। HDFC बैंक की सामाजिक पहल परिवर्तन जो है वो ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता के क्षेत्रों में अपने हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने में उत्प्रेरक रही है। ये जो परिवर्तन कार्यक्रम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी ये ग्रामीण विकास है, शिक्षा है, कौशल विकास है, आजीविका संवर्धन है, स्वास्थ्य सेवा है और वित्तीय साक्षरता है। इन सब मामलों में भी हस्तक्षेप करके लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें वो सफल हो रहे हैं। ये पूरा परिवर्तन सीरीज़ के बारे में उन्होंने जानकारी दी। अब उस सीरीज़ के अंदर छात्रवृत्ति क्या है वो समझते हैं। ये छात्रवृत्ति स्कूली छात्रों के लिए HDFC बैंक परिवर्तन का ECSS कार्यक्रम योग्यता सह आवश्यकता आधारित, ये है 2024-25 की जानकारी। सबसे पहले पात्रता के बारे में समझ लें कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो पहला तो ये इंडियन सिटीजन के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए खुला हुआ है। दूसरा है छात्रों को वर्तमान में निजी, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 12 तक डिप्लोमा, ITI और पॉलिटेक्निक कार्यक्रमों में अध्ययनरत होना चाहिए। मतलब या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप चाहे तो 1 से 12 तक स्कूल स्टडी में हो, या फिर आप ITI कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, या फिर कोई दूसरा डिप्लोमा कर रहे हो, किसी भी तरह के कोर्स में आप अध्ययनरत हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो 55% अंकों के साथ पिछली परीक्षा को आपको पास होना ज़रूरी है। 55% का क्राइटेरिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी। लास्ट जो एग्ज़ाम आपने पास किया है उसमें 55% होना ज़रूरी है। वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, मतलब लेस देन 2.5 ये आपका इनकम होना चाहिए। इसमें जो प्रायोरिटी है वो उन आवेदकों को मिलनी है जो पिछले 3 साल के दौरान किसी व्यक्तिगत या पारिवारिक संकट का सामना कर रहे हों, जिसके कारण वे शिक्षा का खर्च वहन करने में असमर्थ हों और उनके पढ़ाई छोड़ने का खतरा हो, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये ध्यान रखें। अब डिप्लोमा का जो कोर्स करने वाले छात्र हैं वो केवल 12वीं के बाद डिप्लोमा करने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के पात्र होंगे। मतलब जो ITI भी कर रहे हैं अगर आप, तो आपको आफ्टर 12th जो ब्रांच होगी, जो आपका कैडर होगा, जो ट्रेड होगा, उसमें आपने अगर डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया है तभी आप एलिजिबल होंगे। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th का मांगा गया है अगर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो। फ़ायदे क्या क्या हैं, कैसे हैं, वो मैं आपको बता दूं।
1 से 6 तक के लिए 15,000 रुपये, 7 से 12 डिप्लोमा, ITI और पॉलिटेक्निक के लिए 18,000 रुपये। ये इसके स्कॉलरशिप्स हो जाएंगे। दस्तावेज यानी कि जब आप आवेदन करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको बता दूं। एक आपको लगेगा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, पिछले साल के 23-24 की मार्कशीट, फिर एक आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी आपका एविडेंस के लिए लगना है उसमें आप आधार लगा सकते हैं, उसमें आप वोटर ID लगा सकते हैं, उसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। ये 3 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं जो आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करते हो। आपके आइडेंटिटी के सपोर्ट के लिए आपको एक पहचान प्रमाण पत्र लगाना होगा जिसमें 3 ऑप्शन उन्होंने दे दिया, आधार का हो या वोटर ID कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो। फिर उसके बाद आपको लगेगा चालू वर्ष का प्रवेश प्रमाण, मतलब आपने कहीं एडमिशन लिया होगा इस साल तो उसकी आप तो फीस की रिसिप्ट होगी आपके पास, या फिर एडमिट कार्ड होगा आपके पास, या फिर ID कार्ड होगा स्कूल या कॉलेज की तरफ से, और एक बोनाफाइड प्रमाण पत्र। तो इतनी चीज़ें आपको इस साल आप स्टडी कर रहे हैं इसके एविडेंस के लिए चाहिए। फिर उसके बाद आवेदक की बैंक पासबुक, रद्द चेक आवेदन पत्र में भी जानकारी दर्ज की जाएगी। तो इसके लिए आप अपना अकाउंट नंबर देंगे। अकाउंट नंबर के लिए आपको एक चेकबुक की कॉपी लगेगी जो कि कैंसिल्ड चेक होगी, और उस कैंसिल्ड चेक को आप अटैच कर देंगे तो उससे पूरा डिटेल आपके बैंक का, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें उससे मिल जाती हैं। तो ये जानकारी आपके फाइनेंशियल एड के लिए, जब आपका जो स्कॉलरशिप की राशि है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है आजकल, तो उसके लिए आपको अकाउंट का डिटेल सबमिट करना पड़ेगा, एक कैंसिल चेक आप उसमें लगाएंगे। इसके बाद आय प्रमाण पत्र की बात है। आय प्रमाण पत्र के लिए 3 जो आपको दिए गए हैं नीचे, उनमें से कोई एक होना चाहिए। एक तो हो सकता है कि ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर या सरपंच के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपका जो ग्राम पंचायत का सरपंच है वो जारी करता है। दूसरा ऑब्लिक में दिया है, SDM हो या DM हो या CO हो या तहसीलदार हो, इनमें से कोई एक जारी करे तो वो भी चलेगा। और अगर ये 2 नहीं है तो आपको एफिडेविट बना करके देना पड़ेगा कि आपकी इनकम जो है वो बताई गई रेंज के अंडर है। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास है इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखें कि इनमें से कोई एक आपको लगाना ज़रूरी होगा। फिर उसके बाद पारिवारिक या व्यक्तिगत संकट का प्रमाण यदि लागू हो, अगर आपके साथ कोई पारिवारिक प्रॉब्लम है या व्यक्तिगत संकट है तो उसको आपको इसमें डॉक्यूमेंट बना करके लगाना पड़ेगा किस तरह का क्या प्रॉब्लम है। फिर आपको आवेदन करने की प्रक्रिया बता दूं मैं। इसको आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा HDFC बैंक के वेबसाइट पर, जो परिवर्तन का वेबसाइट है वहाँ पर मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ। इसके लिए आपको बडी फॉर स्टडी जो एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हमको ये जानकारी मिल पाती है, वहाँ पर जा कर के अप्लाई नाउ का जो सेक्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप सीधे पहुँच पाएंगे। अभी आवेदन करें या अप्लाई नाउ के सेक्शन पे जाएंगे, पंजीकृत ID से बडी फॉर स्टडी पर लॉगिन करें। आपका एक ID बनेगा, उससे आप बडी फॉर स्टडी पर आवेदन करेंगे। आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर जाएंगे। यदि पंजीकृत नहीं है, अगर आप, जैसे मैंने कहा ना, पंजीकृत ID से, तो आप अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने अकाउंट से, चाहे वो Gmail अकाउंट हो, ईमेल अकाउंट हो, मोबाइल हो, वहाँ से पहले आप बडी फॉर स्टडी पे रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उसमें पूरा समझाया गया है, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लें। फिर उसके बाद आप जा कर के अप्लाई नाउ का सेक्शन में अपना काम आगे पूरा बढ़ाएं। उसके बाद आपको आवेदन प्रारंभ करें के बटन पर क्लिक करना होगा। सारे डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जाएंगे उसको आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसमें कुछ कंडीशंस आपको बताई जाएंगी, उसको आपको देखना है और फिर एक प्रीव्यू देख लें आप पूरे फॉर्म का कि किस किस तरह से आपके फॉर्म में आपने भरा है, उसको चेक कर लें। कोई करेक्शन हो तो करेक्शन कर लें और फिर उसके बाद लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका आवेदन जमा हो जाएगा। इसके लिए अंतिम तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ये अभी अप्लाई करें जो लिखा है, ये जब आप वहाँ जाएंगे बडी फॉर स्टडी के थ्रू तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये जानकारी हमको बडी फॉर स्टडी के थ्रू प्राप्त हुई थी, जिसे हमने अपने चैनल पर प्रसारित किया आपकी जानकारी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। इसी तरह के स्कॉलरशिप्स की जानकारी, नए नए कोर्सेज़ की जानकारी और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, साथ में करंट अफेयर्स की कुछ जानकारी लेकर हम आते रहते हैं।
फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।